So hello students, welcome to the another lecture of your chemical kinetics. So last video में हमने पढ़ाई की थी आपका elementary and single step reaction के बारे में. So in this video we are going to study about the initial rate method to determine the order of the reaction. So हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपका इनिशियल रेट मेथड होता क्या है, मतलब आपका इनिशियल रेट मेथड से आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. अगर आपको कोई टर्म्स इनिशियली रेट के टर्म्स में दे रखी हैं उसमें से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे बता पाएंगे, हम उस चीज को यहाँ पर सीखेंगे. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एज पर आपके जेई में सवाल आते हैं, आपके नीट में सवाल आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं. तो मैं आपको पहले बताऊंगी, हम इस पूरे सेशन में क्वेश्चंस करेंगे और आई विल टेल यू हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन इन टर्म एज पर योर बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, नीट के बेसिस और जेई के बेसिस पे आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं. एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगी मैं इस वीडियो में. सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब देखें. धीरे धीरे हमारा कोर्स आगे बढ़ रहा है, सो आप लोग को बहुत सिंसियर होना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है. ठीक है, so whenever I am uploading any video you people must watch the video. Okay, so we'll start with the initial rate method to determine the order of the reaction. इनिशियल रेट मेथड क्या होता है, उससे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे. सो हमें पता है अगर लेट इट बी एक रिएक्शन है, ठीक है, आपका 2A + B आपका प्रोडक्ट बना रहा है. ठीक है, ये रिएक्शन है, हमें पता है कि हम इसके टर्म्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं. ठीक है, इसके टर्म्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम ROR भी बोलते हैं. हमने प्रीवियस वीडियोस में ये पढ़ा था, हम इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को. और इस इक्वल्स टू जो आपकी रेट लॉ एक्सप्रेशन होती है वो k ये कांस्टेंट होता है एंड a⁻x b⁻y. यहाँ पर जो आपका द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, जो ये वैल्यू है एक्स और वाई की, ये याद रखो, ये एक्स और वाई आपकी एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन हो सकती है. विदाउट एक्सपेरिमेंट कोई अपने मन से नहीं बता सकता है. ये वैल्यू नॉर्मली डिटरमाइन नहीं कर सकते. आप ये नहीं बोल सकते ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये इसका पावर हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, इसका स्टोकियोमेट्रिक 1 है तो ये 1 हो जाएगा. ऐसा नहीं है. ये गुल्डबर्ग और वेगे की थ्योरी थी, लॉ ऑफ मास एक्शन, बट हमें टाइम के साथ पता चला कि वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पॉसिबल है, और जब हमारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आते हैं तो ये हमारी थ्योरी फेल कर जाती है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए. ठीक है, सो बेसिकली आपके एक्स एंड वाई क्या है, दीज वैल्यू कैन ओनली बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ के आपका क्या था, के आपका था रेट कांस्टेंट. एक्स क्या है आपका, एक्स था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है, आपका क्या था, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था विद रिस्पेक्ट टू ए था. वाई आपका क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये मैंने ये सिंबल दिया, इसका मतलब ये भी सेम है, ये सेम है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी. ओके, नाउ x + y = n, और n क्या था आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो आपके क्वेश्चन में आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ही पूछा जाता है मैक्सिमम, तो आप हम उसको ही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ रहे हैं. अगर आपको इंडिविजुअल पूछा जाएगा तो आपको जो भी रिएक्टेंट आपके दिए हुए हैं, लेट इट बी ए बी, तो आपको पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी. और यहाँ पर अगर x और y है या फिर c और d है या फिर कुछ भी है, हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो आपको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बताना है. ठीक है, नाउ विल टेक 1 by 1 क्वेश्चन, एंड दीज क्वेश्चन आर वेरी आपको देखने में भले ही लग सकता है कि दिस विल बी डिफिकल्ट, बट दिस इज वेरी इजी वंस यू गेट द ट्रिक, और उसके बाद आप फटफट से खटक से क्वेश्चन बना लोगे. ठीक है, तो सबसे पहली चीज 3A + 2B आपका प्रोडक्ट्स बना रहा है. प्रोडक्ट्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये शायद एक प्रोडक्ट हो सकता है, लेट इट बी डी बना रहा हो, सी बना रहा हो, और भी बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो प्रोडक्ट्स लिखा है. नाउ आपका दे के रखा है क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दे के रखा है. ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी दे के रखा है, एंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है. ठीक है, आपको पता है इसकी जो यूनिट होती है कंसंट्रेशन की, मोल लीटर होती है, मोल लीटर होती है ना, मोल पर लीटर, ये भी इसकी मोल पर लीटर होगी. और आपका रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है आपकी मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, सॉरी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, यही होता है, सेकेंड इनवर्स नहीं होता है, मोल लीटर सेकेंड होता है. ठीक है, क्यों होता है वो आपको पता है अच्छे से, क्योंकि हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय दैट इज कंसंट्रेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल, वॉल्यूम की होती है क्या आपको पता है लीटर होता है, तो मोल लीटर, और सेकेंड आपका टाइम आ जाता है, इसलिए आपका सेकेंड आ जाता है. ठीक है, तो लेट इट बी, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर रखा है, तो आपको ये चीज क्लियर होगी. नाउ राइट रेट लॉ, क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको पूछा है राइट रेट लॉ, एंड पूछा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है आपको
एंड द रेट कांस्टेंट बताना है। क्या बताना है आपको? रेट कांस्टेंट। मतलब आपको बताना है रेट लॉ बताना है, आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है, एंड आपको क्या बताना है? रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहली चीज जो हमको करनी है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे हमको सबसे पहले तो रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिख देना है एज्यूम करके, ठीक है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू के ए कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर ए और बी है तो हमने ए लिखा है रिएक्टेंट के साइड में और बी लिखा है। ए की कंसंट्रेशन को हमने x मान लिया है, बी की कंसंट्रेशन को हमने y मान लिया है, क्योंकि अभी हमें बिल्कुल पता नहीं है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ए और बी क्या है, हमें बिल्कुल पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर x यहाँ पे y लिया, हमने एक स्टैंडर्ड टर्म ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है। ये रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है किसके लिए? कंसंट्रेशन ऑफ बी के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए ये दे रखा है। सिमिलर वे ये दे रखा है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, इसका किसके टर्म्स में? बी के टर्म, बी का कंसंट्रेशन ये है, ए का कंसंट्रेशन ये है। ये अगेन आपका रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन ये है और ए का कंसंट्रेशन ये है। नाउ आप एक एक करके ये इक्वेशन पुट कर दोगे, आपके पास मेन इक्वेशन आर इज इक्वल्स टू के ये है, ठीक है। तो आप इसको कैसे पुट करोगे? आपके पास इक्वेशन थी आर इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। तो जो फर्स्ट केस है हमारा, जो फर्स्ट केस है उसमें हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन था 2 इंटू 10 टू द पावर -3, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या था? 2 इंटू 10 टू द पावर -3 था, ठीक है। तो आपका ये रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये 2 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया। नाउ के ए की कंसंट्रेशन इस केस में और बी की कंसंट्रेशन क्या है? देखिए ए की कंसंट्रेशन इस केस में 0.1 है, बी की कंसंट्रेशन भी 0.1 है, ठीक है। तो हमने वही लिखा है, क्या लिखा है? 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.1 इसकी ए की कंसंट्रेशन, 0.1 आपकी वाई की कंसंट्रेशन, और ये हमको पता नहीं है कि एक्स एंड वाई हमको पता नहीं है, हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन सेम, हमने ये वैल्यू ली है, ये वैल्यू ली है, बी का कंसंट्रेशन ये लिया है, ए की कंसंट्रेशन को ये लिया है, और हमने दूसरी इक्वेशन बना दी है, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज 3, और ये के हमने 0.1 x 0.2 y ले लिया है, ठीक है। नाउ थर्ड इक्वेशन हमारी जो थी इससे बनेगी, ये 4 आपका कंसंट्रेशन 4 इंटू 10 टू पावर -3 दे रखा है कंसंट्रेशन, ये 0.1 दिया है, 0.2 दिया है। तो ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 थी, बी की कंसंट्रेशन 0.2 थी, ये 0.1 हुई। आपको रेट ऑफ रिएक्शन ये दे रखा था, आपने लिख दिया। नाउ आपके पास 3 इक्वेशन हो गई, ये तो एकदम मैथमेटिक्स की तरह हो गया, ठीक है। 3 इक्वेशन हो गई, आपको इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर्स निकालने, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो खुद दिमाग लगाओ कि आप क्या करोगे तो बेटर रहेगा। हमने पहले भी पढ़ा था ये डिवीजन वाला मेथड की, इसको इससे डिवाइड करने से ज्यादा अच्छे से आंसर निकलेगा। नाउ आप थिंक करो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.2 है। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करते हो, 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपका ये 2 न्यूमरेटर में होगा। आप चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, बट थोड़ा दिमाग लगाओ ताकि कैलकुलेशन इजी बन जाए। 1 को 2 से डिवाइड करना ज्यादा इजी है रेदर देन 2 को 1 से, क्योंकि ये 2 डिनोमिनेटर में खामा खा चला जाएगा, फिर कुछ आपको डिवीजन मल्टीप्लीकेशन करके आंसर तो सेम ही आएगा बट थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। टू मेक द कैलकुलेशन इजी, फर्स्ट आप इसमें से देख लो, इनके नंबर्स मिला लो, 0.1 है, 0.1 है, 0.1, 0.2, ये 0.1, 0. अगर डिवाइड होगा तो ये अपने पर कट जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा आपका ये वाला टर्म, और ये जब डिनोमिनेटर में 1 होगा तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये 2 आपका न्यूमिनेटर में हो जाएगा। तो आपने एक सेकंड स्टेप क्या करना है, आपने सेकंड स्टेप करना है डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। आपने क्या किया, डिवाइड किया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड किया, ठीक है। सो 2 इंटू आपका इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 ये है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू, ये आपका इक्वेशन 1 था, के 0.1 0.1 y, ये आपको पूरा आपने लिख दिया, y आपका था 0.1 0.2 टू द पावर y, ये टू द पावर x है। इन जब किया आपने तो आपको पता चला ये कट गया, ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आपका ये 10 टू द पावर 3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 2 और ये क्या है आपका, ये आपका कुछ बचा 0.1 एंड 0.2 टू द पावर y बचा आपका कुछ, ये पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1.2 बचेगा टू द पावर y। अब इस 2 को ऊपर ले जाने के लिए हमको पता है माइनस लगाते हैं, -1 लगाते हैं, यहाँ पर y पहले से प्रेजेंट है तो क्या होगा 2 टू द पावर -y हो जाएगा, सो ये 2 टू द पावर -y हो गया। और 2 टू द पावर अगर 1 होता है तो आपका आंसर क्या आएगा 2, तो मतलब अंडरस्टूड है यहाँ पे 1 पहले से प्रेजेंट है, सो y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है -y इज इक्वल्स टू 1 हुआ, तो y इज इक्वल्स टू -1 हो गया, हमको y की वैल्यू निकालनी है और हमारा y इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका -1 आ गया। नाउ आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ये आपने y की वैल्यू निकाल दी, अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको किसके साथ डिवाइड करना चाहिए तो आपका आंसर मिल जाए। तो कुछ लोग सोचेंगे चलो ये हमारा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हमारा 1 है, हम जल्दी से उसको डिवाइड करते हैं हमारा आंसर निकल आएगा। पर एक और चीज देखो, यहाँ पर 0.2 है, ये 0.1 है, यहाँ पर 0.1 है, 0.2 है, तो आपस में कटेंगे नहीं,
चाहो तो आप कर सकते हैं, मतलब कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, आपको जैसा मने आप वैसा कर सकते हो, बट फॉर टू मेक इट सिंपल इजी कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूंगी। क्यों डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि देखो यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.2 है, यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 का मल्टीपल है, ये आपस में कैंसिल होकर 2 बना देगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देंगे। सो 4 इंटू 10⁻³ था आपका, ये देखिए 4 इंटू 10⁻³ था, और 1 क्या है, 2 इंटू 10⁻³ तो 2 इंटू 10⁻³ आ गया। ठीक है, आपका इसकी वैल्यू थी के, देख लिया आप यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी आपकी के 0.2⁻x 0.1⁻y, और आपकी फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू थी 0.1⁻x 0.1⁻y। ठीक है, आपने ये जब किया, ये आपका के और के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये के और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये चीज कैंसिल हो जाएगी, आपका 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 4, राइट, तो आपका ये 2 हो गया। सो ये 2 हो गया, यहाँ पर कट फिट के क्या हुआ आपका 0.2 एंड ये आपका 0.1, ये पॉइंट अगेन फिर से कट जाएगा, ऊपर पावर x है, तो क्या बचा 2⁻x। नाउ हेयर हमने अभी पढ़ा था कि इसकी पावर मतलब 1 ही होता है 1। सो अगर 2⁻1 2⁻x इन दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो x की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। नाउ आपको x एंड y की वैल्यू मिल चुकी है। सो जब आपको x एंड y की वैल्यू मिल चुकी है तो आपको क्या एक और चीज निकालनी है, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। रेट कांस्टेंट क्या है आपका k। सो आप ये x और y की वैल्यू जो आपकी -1 और 1 आई है, उसको अगर आप इस पुट में पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो इन तीनों में से, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं चलो फर्स्ट में पुट कर देती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, x = 1 y = -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 2 इंटू 10⁻³ के 0.1, x की वैल्यू हमारी 1 है, y की वैल्यू -1 है। ठीक है, -1 डाल दी। अब इसको सॉल्व किया, ये बेस इनका सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। पावर ऐड मतलब, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पावर ऐड कैसे हो रही है, 0.1 हुआ, ये 1 + -1 होगा, है ना, ये 1 + -1 ही होगा ना, ये प्लस है और ये आपका -1 है। ठीक है, ये ऐसे होगा, ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो प्लस माइनस आपका माइनस होता है, इसलिए 1 - 1 ये आपका 0 हो जाएगा। जब ये आपका 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपको पता है एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, और एनीथिंग टू द पावर 0 अगर ये 1 होता है तो आपका k × 1 इज k होगा। सो k की वैल्यू आपकी बेसिकली क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आपकी 2 × 10⁻³ आ जाएगी। ठीक है, सो जब k की वैल्यू 10 × 10⁻³ आ जाएगी तो आपका यहाँ से रेट कांस्टेंट पता चल गया, k = 2 × 10⁻³ आ गया आपका k की वैल्यू, एंड ये आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। नाउ अगर मैं आपको पूछूं, अब आप बता सकते हो रेट लॉ क्या होगा। रेट लॉ हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, ये आपका रेट लॉ था, रेट लॉ एक्सप्रेशन थी, r = k a⁻x b⁻y। नाउ हमको x भी पता है, हमको y भी पता है, हमको रेट कांस्टेंट भी पता है, हम रेट लॉ लिख सकते हैं। ठीक है, r, सो हमको पता है, हमने लिखा यहाँ पर r = k a⁻x b⁻y। अब r = k a⁻x की वैल्यू 1 है, b⁻−1 है, हमको पता है k की वैल्यू भी हमारे पास है, दैट इज 2 × 10⁻³ a⁻1 b⁻−1, ये हमारा रेट कांस्टेंट हो गया। नाउ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमको ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, तो x + y कर दोगे आप। सो x + y हमारा x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू आपकी -1 है, तो ये दोनों जब आपस में करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी होगी 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब बताओ 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई है तो आपको पता है यूनिट ऑफ k क्या होगा, ये जो रेट कांस्टेंट है इसके भी तो यूनिट होते हैं, ये जो रेट कांस्टेंट इसके भी यूनिट होता है, तो हम इसका यूनिट भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमारी ये n की वैल्यू हमको पता चल गई कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। हमारे पास फॉर्मूला होता है यूनिट ऑफ k निकालने का, दैट इज मोल लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो 1 - n की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 लगाई, यहाँ पे 0 डाल दोगे, 1 - 0 तो क्या होगा, n की वैल्यू आ जाएगी यूनिट मोल लीटर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 0 क्या होगा, 1 ही होगा, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। हैंस इसकी यूनिट भी पता चल गई, इसकी रेट इक्वेशन भी हमको पता चल गई, इसकी यूनिट तो हमें पता चल गई, ये है। ठीक है, इसकी आपकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको पता चल गया, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। आपको इसका रेट इक्वेशन पता चल गया, रेट एक्सप्रेशन पता चल गया, आपको इसकी कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई, और आपके क्वेश्चन में आपको यही सब पूछ के रखा था, राइट द रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट भी लिख सकते हो, एंड इट्स यूनिट। ओके, जैसे आपको रेट कांस्टेंट पता चलेगा, हमने
प्रीवियस वीडियोस में पढ़ के रखा है, आप कैसे ही फट से रेट कांस्टेंट की रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट होगा वो निकाल लोगे, क्योंकि हमने आपको बता के रखा था क्लियर माइंड में कि पहले से हमने एक आपको इसके लिए शॉर्टकट बता के रखा है कि आप कैसे इसका रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता है तो आपको उसकी यूनिट कैसे पता करनी है, हमने उसके लिए आगे एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नाउ इसी चीज को करने का ये जो मैंने मेथड बताया अभी, जो आपने यहां से यहां तक किया अप्रोच, इस क्वेश्चन को यहां तक किया अप्रोच, ये जो मैंने मेथड बताया, ये मेथड यहां तक, मतलब यहां तक, ये मेथड आपका जब भी अगर बोर्ड एग्जाम्स में आपका ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही अप्रोच करना है बोर्ड एग्जाम में। बट येस, आई विल टेल यू वन शॉर्टकट दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर नीट एंड जेई एग्जाम। अगर आपको नीट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, नीट और जेई एग्जाम देते हो आप, उसमें पूछा जाता है अगर आपको, तो आप इसके लिए एक शॉर्टकट भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, एक शॉर्टकट बना सकते हो। शॉर्टकट मेथड को हम अभी एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।